लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये जो आपको सामने स्क्रीन नज़र आ रही है, ये आप लोगों का टास्क होगा, बल्कि लैब की असाइनमेंट होगी। आपने करना क्या है कि किसी भी डाइस पे क्लिक करें तो उसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए। यहाँ पे चेंज हो रही है और रैंडम फंक्शन लगाना है, कोई आपने परमानेंट फंक्शन नहीं लगाना जिससे वैल्यू कांस्टेंट रहे। ठीक है, हर क्लिक पे जो है ना आपकी वैल्यू चेंज हो रही हो। तो अभी आप इस डिज़ाइन को देख के या आपने फैसला करना है कि आप इसको ग्रिड व्यू के थ्रू करेंगे या आप इसको जो है रोज या कॉलम के थ्रू करेंगे, एक्सपेंडेड विजिट के थ्रू करेंगे, या आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके लॉजिक के ऊपर डिपेंड करेगा। जो डाइज है वो आपकी जो इमेजेस हैं वो मैं आपको खुद दूंगा। ठीक हो गया। और डिज़ाइन आपका रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि किसी भी ऐप पे उसको आप रन करें, ठीक है, अब ऑटोमेटिकली उस जो भी उसके विजिट्स यूज़ हो रहे हैं उसके साइज, हाइट एंड विड्थ एडजस्ट हो जाए। उम्मीद है कि आपको असाइनमेंट समझ आ गई होगी। तो अब चलते हैं कि लैब में ये करना कैसे था। एक मैं करके दूंगा और बाकी आप करेंगे। तो देखें, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, बिल्कुल आपको बेसिक से लेके चलूंगा मैं और एडवांस लेवल के अंदर ले जाऊंगा। ठीक, देखें, सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी इमेजेस को अपने प्रोजेक्ट के अंदर रजिस्टर करवाएंगे। मैं आपको कुछ इमेजेस दूंगा, डाइस 1 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर आप इसको डबल क्लिक करते हैं इस तरह की ना आपको ट्रांसपेरेंट इमेजेस शो होंगी। सही है, तो आपने सिर्फ उनको अपने इमेजेस के फोल्डर में लेके जाना है। ठीक है, और वहां से जाके आपने इसको रजिस्टर करवाना है। रजिस्टर करवाने का तरीका मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि आपको फर्स्ट करें स्टार्ट में नहीं पता कि आपका जो विजिट होगा वो स्टेटफुल है या स्टेटलेस है। ठीक है, सबसे पहले आप डिज़ाइन बना रहे होंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि हम यहाँ पे जो है एक स्क्रीन बनाते हैं, बल्कि मैंने बनाई हुई है। तो मैं क्या करता हूँ कि उसको मैं सारे कोड को रिमूव कर देता हूँ ताकि हम बेसिक से लेके चले चीज़ों को। ठीक है, तो मैंने बनाया था यहाँ पे डाइस की नाम की स्क्रीन थी मेरी, ये है से, और अपने मेन के फंक्शन से मैं इस स्क्रीन को कॉल कर दूंगा। पहले मैं क्या करता हूँ, डाइस की एक मैंने स्क्रीन बनाई जो कि बिल्कुल एम्प्टी थी। तो सबसे पहले आपको पता है कि मैं क्या करवाते होते हैं, हम मटीरियल ऐप का जो है लाइब्रेरी इंक्लूड करवा रहे, डिज़ाइन बना सके। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं कि एक स्टेटलेस विजेट बना देते हैं। अब हम इस विजेट का नाम कोई भी रख देते हैं, माई डाइस रख देता हूँ मैं। ठीक है, अब ये स्टेटलेस है। अब मुझे नहीं पता कि ये डिज़ाइन बनेगा उसके बाद बैकिंग पे कोडिंग भी करनी है कि नहीं करनी। ठीक है, जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसको स्टेटफुल में ले जाएंगे। ये होता है कि मैं अपनी जब भी मैं अपनी ऐप रन करूँ तो मेरी ये वाली स्क्रीन शो हो। ठीक है, क्या करता हूँ कि मेन के फंक्शन में, मेन की स्क्रीन पे जाके उसके फंक्शन में क्लास में ये वाला मेथड कॉल कर देता हूँ। और ये एरर इसलिए नहीं आया क्योंकि ऑलरेडी ये यहाँ पे मैंने इंक्लूड करवाई हुई है। तो मैं अब इसको रन करता हूँ। जब तक ये रन हो रही है हम यहाँ पे अपना डिज़ाइन थोड़ा सा बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारी जो अभी मटेरियल ऐप है बिल्कुल ब्लैंक है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं स्कैफोल्ड अपना ऐड करता हूँ। ठीक है, तो मैंने स्कैफोल्ड ऐड किया। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, अपना बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, यहाँ पे मैं पिंक दे देता हूँ। ठीक है, दोबारा रन करता हूँ तो हमारे क्या होता है कि बैकग्राउंड में कलर आ जाता है। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि आपने इमेजेस वगैरह कैसे रजिस्टर करवानी है। अब पहले मैं क्या करता हूँ कि हॉरिजॉन्टल वे में 2 बटन्स ऐड करता हूँ। इसके लिए क्या होता है कि आपको बॉडी में आना पड़ेगा। ठीक है, मैं ऐप बार यूज़ नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट जो है एक रो बनाऊंगा। ठीक है, रो का विजेट बनाऊंगा। आपको पता है मल्टी चाइल्ड है और इसके अंदर क्या करता हूँ, अपनी एक इमेज ऐड करने की कोशिश करता हूँ, एसेट से ऐड करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एसेट इमेज को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा और इसके अंदर सिर्फ मैं अपना जो है लिंक दे दूँगा, पाथ दे दूँगा स्लैश। अगर आपको आदत है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, आप यहाँ से इमेज का नेम कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, और आपकी क्या होगी, इमेज प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब मैं चाहता हूँ कि इसके आगे एक और इमेज आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल वे में मेरी 2 इमेजेस एक साथ शो होंगी। ठीक होगी। आप कहेंगे सर ये दोनों इमेज आपकी 0 0 क्यों शो रही, क्योंकि ये मेरे पास डाइस 0 में 0 डॉट पड़ा हुआ है। ठीक है, जो डाइस 1 है इसके अंदर 2 पड़ा हुआ है, ये डाइस 2 है इसके अंदर 3 पड़ा हुआ है। ठीक है, ऊपर जरा इसको ओपन करके देखिएगा तो आपको पता लग जाएगा। तो इसको सेंटर में लाने की कोशिश करता हूँ ताकि सेंटर में नजर आए। तो जब मैंने इसके ऊपर क्या किया, सेंटर विजेट मैंने अप्लाई किया, कोड को दोबारा चलाते हैं, ये इमेज मेरी थोड़ी सेंटर में आ गई है, लेकिन ये लेफ्ट अलाइन राइट अलाइन का इसके अंदर इशू आ रहा है। ठीक, हम मसला हल कर लेते हैं। और इसके लिए हम कभी कभी क्या करते होते हैं कि इसमें आपका होता है क्रॉस एक्सिस। ठीक है, और फिर रन करते हैं।
अब इस सेंटर को जरा हम खत्म करके देखते हैं। ठीक है, इसका मतलब सेंटर सही काम कर रहा है यहाँ पे आपका। अच्छा, अगर हम मेन एक्सिस को देखें वो क्या कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप रोज यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि रो के अंदर आपका जो है ना मेन एक्सिस है सही काम कर रहा है, और जब कॉलम यूज करते हैं तो वहाँ पे आपका क्रॉस एक्सिस काम करता होता है। ठीक है, इसने क्या किया है कि इसको आपने इसने आपको सेंटर में कर दिया, लेकिन आप देख रहे हैं कि बटन के जो अपर एज है वो जाके आपके जो है ना स्क्रीन के साथ टच हो रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दो तरीके से हम चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। या तो आप यहाँ पे सेम एरिया ऐड करवा दें, या फिर आप पैडिंग ऐड करवा दें। मैं यहाँ पे पैडिंग ऐड करवाता हूँ। ठीक है, और पैडिंग में रखता हूँ 15 की, और मैं इसको रन करता हूँ तो थोड़ा सा जो है आपकी जो इमेजेस है नीचे आ गई। ठीक है, ये तो रोज वाइज ऐड होती जा रही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरह आपकी ये दो इमेजेस यहाँ पे ऐड हुई हैं, इस तरह दो इमेज यहाँ नीचे भी ऐड हुई है। ठीक है, अब ये देखते हैं ये डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव है, बिल्कुल ये डिज़ाइन आपका रिस्पॉन्सिव नहीं है। ठीक है, अब इसके दो तरीके हैं। अब ये होता है कि यहाँ तो आप अपनी इमेज को एक्सपेंडेड कर दें, इसको रैप करें विद एक्सपेंडेड भी जिससे। ठीक है, इसको अब रन करते हैं, देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। अच्छा, अब एक चीज़ देखनी है, देखिए आपने पहली इमेज को एक्सपेंडेड किया, वो स्क्रीन के साइज के हिसाब से जूम इन जूम आउट होना शुरू हो गया। ठीक है, हम क्या करते हैं, अपनी इसको भी ना रैप कर देते हैं विद एक्सपेंडेड विजेट। हमने ये एक्सपेंड कर दिया अपनी इमेज को। ठीक है, अब इसको भी एक्सपेंड कर देते हैं। क्या हम ना प्रोग्राम रन करते हैं तो देखें आपका डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। देखें, ठीक है, अब दोनों के साइज स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो गए। और ऐड करता हूँ, लेकिन इन डाइस के नीचे। ठीक है, कि इसको हम पहले कॉपी कर लेते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, बल्कि यहाँ से मैं कट कर रहा हूँ, कट कर लिया। अब मैं कॉलम का विजेट यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कॉलम लाजमी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वर्टिकल भी डिज़ाइन ऐड कर रहा हूँ और हॉरिजॉन्टल भी ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं चिल्ड्रन करके पहले एक दफ़ा इस रो को मैं करूँगा और इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको रन किया, कोई इफेक्ट नहीं आया। अब मैं इसको दोबारा, ये जो रो है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, मैं दोबारा इसको रन करता हूँ तो ये देखें। ठीक है, वो दो फीचर्स आपके ऐड हो गए, ये ऐड हो तो चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये आप देख रहे हैं ओवरफ्लो हो रहा है यहाँ पे। जब थोड़ा सा डिज़ाइन आपका बड़ा होता है स्क्रीन से तो ये ओवरफ्लो होना शुरू हो जाती है चीज़ें। अब इसके सॉल्व करने के टू मेथड्स हैं। या तो आप अपनी इमेजेस का साइज छोटा कर लें। ठीक है, या फिर ये होता है कि आप जो है ना यहाँ पे कॉलम में स्क्रॉल बार को इंट्रोड्यूस करवा दें, सिंगल स्क्रॉल बार। ठीक है, मैं करवा देता हूँ, करवा दिया, मैंने इसको रन किया। अब देखें, स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप पे काम चलना शुरू हो गया है, थोड़ा सा आपका डिज़ाइन भी रिस्पॉन्सिव हो गया है। ठीक है, लेकिन देखें आपने इसको रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए कितने सारे पापड़ बेले हैं, ये आपने देख लिया होगा। ठीक है, इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम ग्रिड व्यू पे जाते होते हैं। ग्रिड व्यू क्या करता है, हमें बहुत सी फंक्शनैलिटी ऑटोमेटिक दे देता है। ठीक है, डिज़ाइन हमारा बन चुका है। अच्छा, हमारी क्या हुआ है कि 4 इमेजेस लग गई हैं। अब क्या करना है कि हम थोड़ा सा इसको ना सेंटर में लेके आते हैं अपने डिज़ाइन को। ठीक है, और थोड़ी सी पैडिंग वगैरह दे के इसको सेट करते हैं, ताकि थोड़ा सा ना एडजस्टमेंट हो जाए स्क्रीन के मुताबिक। हमने पैडिंग बढ़ा दी। ठीक है, सही हो गया। अब देखिए इनके दरमियान स्पेसेस भी आ गई, लेकिन जैसे डिज़ाइन आपका क्लोज होता है इनके दरमियान स्पेसेस खत्म हो जाती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 रोज के दरमियान भी स्पेस देनी पड़ेगी यहाँ पे साइज बॉक्स लगा के। ठीक है, साइज बॉक्स में हम हाइट देंगे, क्योंकि 2 कॉलम फाइज है, ये कुल एग्जैक्टली 2 डिजिट्स लगे हुए यहाँ पे। ठीक है, मैं 20 की ना इनको हाइट दे देता हूँ और यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ, और मैं इसको रन करता हूँ। ये देख रहे हैं आप कैसे इनके दरमियान स्पेस आ गई है, लेकिन 2 रोज के दरमियान पे स्पेस नहीं आ रही। क्यों, वजह ये है कि जब आपने ये एक्सपेंडेड विजेट लगा हुआ है आपका एक, ये ठीक है, मैं रो को ओपन किया, रो में एक आपका ये एक्सपेंडेड विजेट लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है। अब इनके दरमियान भी अगर आपने स्पेस देनी है तो आपको साइज बॉक्स यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे आप वैल्यू रखोगे विड्थ में, क्योंकि 2 रोज के एक रोज के अंदर 2 विजेट्स के दरमियान आप स्पेस देने लगे। इसको मैं 20 करता हूँ। ठीक है,
या कोमा लगाता हूँ और इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ क्योंकि नेक्स्ट टाइम इसको यूज़ भी करना है। इसको मैं यहाँ से रन करता हूँ तो देखें आपको यहाँ इनके दरमियान भी स्पेस नज़र आ गई, लेकिन इनके दरमियान स्पेस नहीं आ रही। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रो के अंदर जाना पड़ेगा और इन दो एक्सपेंडेड के दरमियान जो है मुझे ऐड करना पड़ेगा साइज बॉक्स। अब मैंने ऐड कर लिया। अब मेरी स्क्रीन जो है ना, अब मेरा डिज़ाइन थोड़ा सा ओके हो गया। कैसे कि अगर देखिए यहाँ पे तो स्पेस नज़र आ रही है, लेकिन अगर मैं स्क्रीन को छोटा बड़ा भी करता हूँ तो इनके दरमियान स्पेसिस बन रही है। ठीक है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको डिज़ाइन क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। हमने क्या किया है, पहले एक कॉलम लगाया है, फिर कॉलम के अंदर एक रो लगाई है, उसके अंदर दो हमने बटन, दो इमेजेस ऐड की हैं, उसको एक्सपेंडेड किया है। यहाँ पे ये है। फिर हमने एक और रो लगाई है, फिर उसके अंदर हमने फर्दर एक्सपेंडेड विजुअल यूज किया। ये काम अगर आप ग्रिड व्यू के थ्रू करें तो बहुत सा कोड आपका यहाँ से निकल जाएगा और आपकी डेवलपमेंट जो टाइम कंज्यूमिंग है वो शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ है, हम उसके ऊपर आना चाह रहे हैं। हम इसको आपको ग्रिड व्यू के थ्रू भी करके दिखाऊंगा कि ये कोड कितना सिंपल हो जाता है आपका। ठीक है, और रिस्पॉन्सिव भी हो जाता है। अच्छा अब ये बात है कि देखें, फर्ज करें ये आपकी पहली इमेज है। ठीक है, इस पे मैं जब क्लिक करूं, इस इमेज के ऊपर मैं जब क्लिक करूं तो ये चेंज हो जाए। हमने अब इसके अंदर ये फंक्शनैलिटी डालनी है। यहाँ से पता लगता है कि अब ये हमारा विजिट स्टेटफुल स्टेटलेस नहीं रह सकता, क्योंकि हमने कोई ना कोई स्टेट चेंज करनी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि अपनी विजिट की जो नेचर है उसको चेंज करना पड़ेगा। कैसे पता लगती है, देखें अगर आप इस जगह पे आके कोई वेरिएबल डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, मैं कहता हूँ कि मुझे इंटीजर लेना है लेफ्ट इमेज के लिए। ठीक है, और उसको मैं 0 करता हूँ। देखिए वो आपको एरर देगा, कि भाई देखो आप ये चीज़ यहाँ पे नहीं कर सकते, ये यहाँ पे एरर दे रहा है। क्यों कि आप कोई स्टेट चेंज करना चाह रहे हो, लेकिन स्टेटलेस विजेट के अंदर ये चीज़ अलाउ नहीं है, इसलिए आपको ये काम स्टेटफुल विजेट के अंदर करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं देखें एक चीज़ मैं आपको याद करवाने जा रहा हूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, देखिए अगर आपने यहाँ पे चले पहली इमेज थी, उसके अंदर आपने जो है इमेज 1 शो करवा दी। ठीक है, लेकिन अगर आप इस इमेज के अंदर आप सेकंड इमेज शो करवाना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे 1 कर दें। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने इस इमेज का नाम चेंज किया है और उसको मैंने रन किया अपने प्रोग्राम को, तो क्या ये देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड इमेज आ गया आपकी। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे जो एक्सपेंडेड इमेज लगी हुई है यहाँ पे मैं इस इमेज को शो करवाऊँ 2 को, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपनी इमेज का नाम चेंज कर दूंगा। ठीक है, और मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरी थर्ड इमेज शो होगी। ठीक है, इस तरह मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो इमेज है यहाँ पे ये वाली इमेज शो हो, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपनी इमेज का नेम चेंज कर दूंगा। अभी मैंने बटन वाली फंक्शनलिटी इसके अंदर ऐड भी की है। ठीक, अभी आप ये देखें कि इसके अंदर 4 आ गए, 1 2 3 4, आपके 4 टाइप्स सेट हो चुके हैं। ठीक है, अब हमने स्टेटलेस के अंदर से निकल के स्टेटफुल में जाना है और यहाँ पे कुछ ऐसा करना है कि हम क्लिक करें तो हमारी इमेजेस रैंडम जनरेट हो। ये जो हमारी इमेजेस पड़ी है ना, पहले रैंडम नंबर जनरेट होगा, उस नंबर की बेस पे आपको इमेज शो होगी। तो इसके लिए आप करते हैं क्या है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, मटीरियल डिज़ाइन से कट करते हैं। मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ। ठीक है, से मैंने कट किया। अब मैं क्या करता हूँ, एक स्टेटफुल लेस के बजाय एक स्टेटफुल विजेट बनाऊंगा और यहाँ पे मैं अपनी क्लास का नाम वही रखूँगा जो कि मैंने पहले रखा हुआ था, क्योंकि अभी हमारी ये क्लास किसी काम की नहीं है। और इसको मैं कर दूँगा रिमूव। ये जी हमारा आ गया है स्टेटफुल विजेट। ठीक है, इसके अंदर आप स्टेट को चेंज करेंगे और अपने डिज़ाइन के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन को शो करवाएंगे। तो मैं इसको कर रहा हूँ रिमूव, और जो मैंने अपना डिज़ाइन कट किया था वो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। देखिए कोई एरर नहीं आया। इसको रन कर लेते हैं और देखते हैं ये रन होती है। जी बिल्कुल सक्सेसफुली जो है आपकी रन हो गई है। अब हम इस काबिल हो गए हैं कि यहाँ पे हम पैकेट वाली जो फंक्शनैलिटी है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इससे पहले अब आपने करना क्या है कि ये जो आपके इमेजेस वाले विजेट हैं आपके ये वाले, ठीक है, इसको आपने कन्वर्ट करना है बटन के अंदर। ये वाले जो आपके जो है इसको हम यहाँ करते हैं। ठीक है, इसको आपने कन्वर्ट करना है अपने बटन के अंदर। तो हम अब ऐसा करते हैं कि इसको रैप करते हैं। अब आपको थोड़ा सा बटन के बारे में बता दूं। देखिए जब हम लोग पढ़ते थे उस टाइम फ्लटर का वर्जन और था, उस टाइम बटन भी और तरह के थे। ये देखिए ओल्ड विजेट यहाँ पे शो हो रहा है। जब ओल्ड वर्जन आपका फ्लटर का था तो उसके अंदर आप फ्रॉड बटन यूज करते थे।
रोज बटन यूज़ करते थे, आउटलाइन बटन यूज़ करते थे, ठीक है। फ्लटर ने अपने आप को 3 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है और उसके अंदर ये हुआ है कि आपके ना न्यू बटन इंट्रोड्यूस हुए हैं अकॉर्डिंग टू न्यू थीम। उसमें टेक्स्ट बटन आ गया है, एलिवेशन बटन आ गया है और आउटलाइन बटन वही है। और अब हमने सिर्फ जो है ना एलिवेशन बटन ऐड करना है। हम यहाँ पे टेक्स्ट बटन नहीं ऐड कर सकते, यहाँ पे हम आउटलाइन बटन नहीं ऐड कर सकते। एक फ्लैट बटन भी होता है, फ्लैट की जगह एक फ्लोटिंग एक्शन बटन आ गया, लेकिन वो हम यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, कोई वजह क्योंकि हमारी जो इमेज है उसकी जो शेप है वो एज ए स्क्वायर काम कर रही है, तो हमें एक स्क्वायर बटन की जरूरत पड़ेगी। हम क्या करते हैं कि अपनी इमेज के विजेट को हम रैप करेंगे अपने जो है एलिवेशन बटन के साथ, ठीक है। ये एलिवेशन बटन के साथ जब हमने एलिवेशन बटन किया तो यहाँ पे उसने एक एरर देने की कोशिश की है, वो हम देख लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा आपने याद रखना एक चीज़ को कि आप एक तो स्टेटफुल विजेट के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर स्टेट कंटिन्यूस चेंज होगी। आपको यहाँ पे ना ये बटन है, आप देखना चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, आप कंट्रोल क्यों करेंगे, आपके पास ये ड्रॉप डाउन बार ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर देखिए सारा कुछ उन्होंने लिखा हुआ है कि इसके अंदर ये एक ऑन प्रेस का फंक्शन होता है, इसके अलावा ऐसे कलर्स के बारे में लिखा हुआ है, उसके अंदर कौन कौन से विजेट्स होते हैं वो सारे कुछ, और कौन कौन से विजेट्स कनेक्ट हो सकते हैं वो जो है ना इसके बारे में लिखा हुआ है। हॉलविंग, आप हॉवर इफेक्ट कैसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, फोकस चेंज कैसे कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आपको ना ये फंक्शन ऑन प्रेस लिखने नहीं देगा। वजह क्या है कि देखिए आपने अपने पूरे मटेरियल को कांस्टेंट किया हुआ है, आपको ये कांस्टेंट हटाना पड़ेगा। अब आप अपने इस मटेरियल ऐप के अंदर जो विजेट्स हैं उसकी जो बेसिक फंक्शनैलिटी है जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कोई फंक्शन परफॉर्म होगा जो कि कांस्टेंट नहीं रहेगा, कांस्टेंट की मेन फंक्शनैलिटी को आप डिसेबल कर दिया। अब आपको ये अलाउ करेगा कि अब यहाँ पे आप ऑन प्रेस की जो है फंक्शनैलिटी लिख सकते हैं। देखिए जैसे मैंने वो कांस्टेंट है जो यहाँ पे ऑन प्रेस अलाउ कर दिया। अब इसका एक सिंटैक्स है, ऑन प्रेस हम इसलिए लिख रहे हैं कि ये हमें अलाउ करे कि हमारी जो इमेज है वो क्लिकेबल हो, ठीक है। हम क्लिक करें कोई इवेंट अकर होगा, तो उसका सिंटैक्स इस तरह है कि आप ये करने के बाद ये ब्रैकेट्स डालते हैं, उसके बाद ये करली ब्रैकेट से आप की इमेज क्या हो गई है, कन्वर्ट हो गई है एक एलिवेटेड बटन के अंदर, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए आप देख रहे हैं ये आपको ब्लू एरिया नजर आ रहा है, ये आपके बटन्स की बॉडी को शो कर रहा है। अब इसको हम एक पैडिंग के अंदर लेके आते हैं, हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है आपकी इसके अंदर स्टाइल की, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, स्टाइल प्रोवाइड करते हो, एलिवेटेड बटन डॉट फॉर्म, ठीक है, स्टाइल फॉर्म, ठीक है। इसके अंदर आप इसके कलर्स वगैरह लिख सकते हो। मैं क्या करता हूँ बैकग्राउंड कलर को जो है इस टाइम मैं ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ क्योंकि मेरी इमेजेस ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। मैं ट्रांसपेरेंट किया और मैंने इसको रन किया तो आप देखिएगा कि मैं अभी सिर्फ इस इमेज के ऊपर काम कर रहा हूँ जो कि आपको ब्लू नजर आ रही है। इसके पीछे मैंने बटन एडजस्ट कर दिया अपना, उस बटन के अंदर मेरी पिक आ गई है, सही है। ये देखिए अब ये ट्रांसपेरेंट हो गया। अच्छा अब ये हुआ है कि अब ये देख रहे हैं कि साइड एरिया जो है आपका ये इमेज से बाहर जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा एलिवेटेड बटन को पैडिंग दे दूंगा। पैडिंग भी आप इसके स्टाइल के अंदर लिखेंगे, ठीक है। मैं इसको पैडिंग दे देता हूँ, 4 आल देता हूँ तमाम साइड्स पे बटन के, ठीक है, डॉट आल, और मैं इसको पैडिंग दे रहा हूँ 5 की, और हम देखते हैं क्या होता है। ये देखिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझना है, अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो ये हमारा बटन जो है ना क्लिकेबल हो गया, देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, हार्विंग हो रही है, इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, लेकिन कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई नंबर चेंज नहीं हो रहा, कोई डाइस हमारा चेंज नहीं हो रहा, ये क्यों हो रहा है। अब थोड़ा सा सिर्फ इस स्ट्रक्चर को आप देखें, देखिए पहले आपकी इमेज लगी हुई थी, इमेज को हमने रैप कर दिया एलिवेशन बटन के साथ, और हमारा इस टाइम एलिवेशन बटन खुद रैप हुआ है एक्सपेंडेड के साथ, ठीक है। और अगर हम अपने इस स्क्रीन की रेजोल्यूशन को या साइज को चेंज करते हैं तो इमेज का साइज तो चेंज हो ही रहा है, तो साथ साथ आपका बटन भी जो है ना रिस्पॉन्सिव हो गया, ठीक है। यहाँ पर रिस्पॉन्सिव डिजाइन बन चुका है। बटन के अंदर मैं आपको बैकएंड का जो है इम्प्लीमेंटेशन के, हम इस बटन पे क्लिक करेंगे हमारी इमेज कैसे चेंज होगी, ठीक है। आपने बैकएंड में फंक्शनलिटी देनी होती है कि आप प्रेस पे बटन पे क्लिक करें, हो सकता है आप नई स्क्रीन पे चले जाएं, या हो सकता है कि आप कोई नंबर जनरेट करें उसकी बेस पे कोई आपकी जो है इमेज चेंज हो जाए। अब फर्ज करें कि यहाँ पे मैं ना एक वेरिएबल लेता हूँ इस जगह पे,
ठीक है, ये मुझे अब अलाउ करेगा कि मैंने स्टेट चेंज करनी है। मैं एक इंटीजर नाम का ना एक वेरिएबल ले रहा हूँ, मैं इसको कह देता हूँ image1, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ 0। अब देखें मैंने अब कोई एरर नहीं आ रहा क्योंकि मैं इसमें स्टेट चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने image1 का एक वेरिएबल बनाया और अब आप देख लें, गौर से देखिएगा इस चीज़ को। अगर मैं डाइस 0 की जगह पे डॉलर साइन लगा के यहाँ पे image1 करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ 5 और इसको मैं रन करता हूँ। अच्छा, आप देख रहे हैं मैंने 5 किया तो यहाँ पे 6 नंबर आ चुका है। इसका मतलब हमारी स्टेट जो चेंज होना शुरू हो गई है। लेकिन ये एक फिक्स स्टेट है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट डिफाइन कर दी है कि जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो 6 ही आएगा। हम चाहते हैं इस बटन पे क्लिक करें, कभी 1 आ रहा हो, कभी 2 आ रहा हो, कभी 3 आ रहा हो, कभी 4 आ रहा हो, कोई इस तरह का सीन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि फ्लटर आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक रैंडम फंक्शन देता है। जैसे इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि टॉप पे आपको मैथ की लाइब्रेरी इंपोर्ट करवानी पड़ती है। ठीक, आपने मैथ करना है, ठीक है, डॉट डॉट मैथ, और अब आप आएंगे यहाँ पे। अच्छा, अब क्या करते हैं कि मैं ऑन प्रेस के अंदर क्या करता हूँ, ये जो मेरा वेरिएबल है इसकी मैं वैल्यू चेंज करता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे करता हूँ कॉपी और इसको ऑन प्रेस के अंदर लेके आता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ 4। ठीक है, अब मैं बटन पे प्रेस करता हूँ तो अब मैं अपना प्रोग्राम रन करता हूँ। देखिए प्रोग्राम रन हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट 6 दे रहा है क्योंकि हमने इसकी स्टार्ट में जो वैल्यू रखी हुई थी वो हमने 5 रखी हुई थी। लेकिन मैंने जैसे बटन पे क्लिक किया तो कोई इफेक्ट आ नहीं रहा। आप देख रहे हैं कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। तो इसमें क्या होता है कि हमें ऑन प्रेस के अंदर, हमने याद होगा लास्ट टाइम इन स्टेट किया था, इनिट स्टेट किया था, हमने यहाँ पे सेट स्टेट का फंक्शन कॉल करना होता है। ठीक है, हम पे क्या ऑन प्रेस के अंदर आपने सेट स्टेट का फंक्शन कॉल करना होता है। अब वो वेरिएबल मैं अगर यहाँ रखता हूँ और इस वेरिएबल को मैं वैल्यू देता हूँ 4, ठीक है, और उसको मैं रन करता हूँ तो देखिए अब मैं इसको रन किया, देखिए यहाँ पे 5 आ गया। लेकिन मैं इसको दोबारा प्रेस कर रहा हूँ तो वो वैल्यू चेंज नहीं हो रही। वजह ये हुई है कि 4 इमेज के अंदर image1 क्या है आपका 4 है। जब वो यहाँ पे 4 आ गया इसका मतलब ये डाइस 4 इस इमेज को जो है ना प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा है। इस इमेज को ये स्ट्रिंग में लेके आता है, वो एज ए स्ट्रिंग, फिर वो इमेज एज ए इमेज आपकी शो हो जाती है इस विजेट के थ्रू में। ठीक है, अब यहाँ पे इस जगह पे हम रैंडम फंक्शन लगाएंगे। हम क्या करते हैं कि जब भी हम इमेज 1 पे क्लिक करें, ठीक है, तो हमारे इमेज 1 के अंदर रैंडम नंबर जनरेट हो, उसकी बेस पे कोई ना कोई रैंडम इमेज जनरेट हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे एक रैंडम का फंक्शन है जो कि अगर आपने मैथ की लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई होगी तो ये फंक्शन आपको शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने डॉट लगाना है और इसको कहना है कि नेक्स्ट टीचर आप जनरेट करो। यहाँ पे आपने इसको मैक्सिमम लेंथ देनी है। देखिए आपके पास 6 डाइज हैं, आपके पास 6 इमेजेस हैं, तो 6 तक ये नंबर जनरेट करेगा। ठीक है, ये क्या होता है। अब हम रन करता हूँ मैं अपने प्रोग्राम को और अब हम देखते हैं कि क्या हमारा इस बटन के ऊपर क्लिक करने से क्या हमारी स्टेट चेंज हो रही है। ये देखिए मैंने बटन पर क्लिक किया, 3 आ गया, तो मैं दोबारा क्लिक किया, 6 आ गया, मैं दोबारा क्लिक किया, 2 आ गया, दोबारा क्लिक किया, 5 आ गया, दोबारा क्लिक किया, 2 आ गया, 1 आ गया। सारे नंबर अप्रॉक्सीमेट में जनरेट होने लगे। लेकिन ये बाकी मेरे काम नहीं कर रही क्योंकि मैंने इसके अंदर बैकएंड की फंक्शनलिटी ही नहीं दी। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। देखिए आपका एलिवेटर बटन है, उसके अंदर प्रॉपर्टी होती है ऑन प्रेस की। ऑन प्रेस के अंदर आप सेट स्टेट का फंक्शन कॉल करते हैं, फिर उसके अंदर आप रैंडम नंबर लगाते हैं जो भी आपने कॉल करना है। अगर यहाँ पे आपने किसी और स्क्रीन पे जाना है वो आप ये उसका नेविगेशन का फंक्शन यहाँ पे लिखते होते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इन बाकी बटन्स को भी मैं ना जो है कन्वर्ट करता हूँ बटन्स में। ठीक है, एक और काम कर लेते हैं कि मैं इस इमेज को मैं दोबारा आपको बटन में कन्वर्ट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं आऊँगा यहाँ पे इमेज पे और इसको रैप करूँगा विद एलिवेटेड बटन से। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, ये एरर इसलिए दे रहा है कि जब भी आप बटन डिफाइन करते हैं आपको ऑन प्रेस का फंक्शन लाजमी लिखना पड़ता है। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है, ये मैंने लिखा तो मेरा एरर खत्म हो गया। ठीक है, यहीं पे मैं क्या करता हूँ, सेट स्टेट का फंक्शन भी कॉल कर देता हूँ। मैंने कर लिया, ठीक हो गया। लेकिन अभी मेरी ये बटन वर्क नहीं करेगा और मैं डिफाइन करूंगा इमेज 2 के लिए। ठीक है, इमेज 2 के लिए मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया, इसको मैं 2 का नाम दे रहा हूँ। अब मैं स्टार्ट में क्या करूंगा, पहले मैं 0 वैल्यू
ये मेरे पास पहले इमेज शो होगी। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे आके डॉलर साइन लगाऊंगा, ठीक है, और अपनी इमेज टू कॉल कर दूंगा। ठीक हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखता हूँ क्या इफेक्ट शो होता है मेरे फ्रंट एंड के ऊपर। अब देखें ये मेरी इमेज भी एक्ट एज ए बटन में कन्वर्ट हो चुकी है, लेकिन ये अभी काम नहीं करेगी। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अभी आपकी काम नहीं कर रही। अब हम इसको थोड़ा सा इसकी डिजाइनिंग सेट करते हैं। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे स्टाइल में, स्टाइल से आप आएंगे एलिवेटेड बटन डॉट फॉर्म के अंदर। ठीक है, स्टाइल फॉर्म के अंदर यहाँ पे आप इसका क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कर दें, ट्रांसपेरेंट कर दिया। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि इसको पैडिंग दे दें थोड़ी सी। ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा इमेज के साइज के मुताबिक एडजस्ट हो जाए। ठीक है, डॉट आल, और यहाँ पे मैं 5 दे देता हूँ, और मैं अब इसको रन करता हूँ। तो क्या हुआ है कि मेरा ये सेकंड बटन भी कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब ये देखिए ये तो वर्क कर रहा है क्लिक करने पे, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा क्योंकि हमने इसके अंदर फंक्शनलिटी डिफाइन नहीं की। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल जाता हूँ अपने इस विजेट के अंदर और ये कॉपी करता हूँ यहाँ से। ठीक है, और इसको मैं ले आता हूँ अपने इस सेट स्टेट के अंदर ला के मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब इमेज 2 है, मैंने इमेज 2 की जो है वैल्यू चेंज करनी है, जो कि मेरी जो सेकंड इमेज लगी उसके अंदर भी रैंडम इमेजेस आ जाए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्या करूँगा, यहाँ पे मैं 2 कर दूंगा, क्योंकि मैंने इस इमेज 2 का नाम का वेरिएबल ये डिफाइन किया हुआ है। अब मैं जब अपने प्रोग्राम को दोबारा चलाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा ये बटन भी रैंडम नंबर जनरेट करने लग गया, उसके हिसाब से रैंडम इमेजेस जनरेट होना शुरू हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मेरे बाकी जो रिमेनिंग 2 बटन है उसको मैं आसानी से कन्वर्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है, इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ। मैं आऊँगा इसके अंदर और इसके अंदर। ठीक है, मैं इसकी जगह पे इसको रिप्लेस कर रहा हूँ और इसकी जगह पे इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। सिर्फ मुझे यहाँ पे वेरिएबल्स की नेम चेंज करने पड़ेंगे। अगर मैं ये वेरिएबल नेम चेंज नहीं करता तो देखते हैं क्या होता है। देखिए मैंने प्रोग्राम दोबारा रन किया। अब क्या हुआ कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, मेरी ये सारे तीनों, क्योंकि इन तीनों के पास एक ही नेम का वेरिएबल है, मैं इसमें से किसी पे क्लिक करूंगा वो सारे चेंज होंगे। अब ये फंक्शनैलिटी हमने खत्म करनी है। क्या करूंगा, मैं 2 वेरिएबल्स और बनाऊंगा। ठीक है, 3 और 4, क्योंकि मेरे पास पिक्चर्स 4 हैं और 4। ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब मैं आऊंगा अपनी जो है इसके अंदर, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सिर्फ यहाँ पे 3 कर दूंगा, यहाँ पे 3 कर दूंगा, और यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आके मैं इसको 4 कर दूंगा और इसे 4 कर दूंगा। इसको मैं रन करूंगा। अब प्रोग्राम रन हुआ मेरा। अब मैं सिर्फ इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, या मैं सिर्फ इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो सिर्फ इसका फ्रेम चेंज हो रहा है, इसकी इमेज चेंज हो रही है। अब सारी नहीं चेंज हो रही, ठीक है, क्योंकि सबको मैंने सेपरेट सेपरेट फंक्शनलिटी दे दी है। उम्मीद है कि ना आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। अच्छा, अब आप एक चीज़ नोट करें कि आपने ये कोड स्क्रैच से किया हुआ है, तो कितना कुछ आपको ऐड करना पड़ रहा है। अभी मैं आपको इसी कोड को मैं आपको कन्वर्ट करके दिखाऊंगा ग्रिड व्यू के अंदर। ठीक है, और देखिएगा कितना कुछ आपका जो है यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे कॉलम का विजेट है इसको मैं यहाँ से अभी कट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ और यहाँ मैं रख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने रख दिया। देखिए परेशान नहीं होना, अब सब सेट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके ग्रिड व्यू को अपने इनिशियलाइज करवाता हूँ डॉट काउंट से। ठीक है, मुझे 2 रोज चाहिए, क्योंकि आप डिज़ाइन देख चुके हैं कि मुझे 2 रोज एंड 2 कॉलम चाहिए। पहले तो कॉलम इनिशियलाइज करवा देंगे, रोज हम जितनी मर्जी रख लें। मुझे 2 कॉलम्स चाहिए। मैं यहाँ क्या करूँगा, क्रॉस एक्सिस में मैं वैल्यू 2 कर देता हूँ। ठीक है, मैंने 2 कर दी वैल्यू। अब आपको पता है कि ये मल्टी चाइल्ड विजेट है, तो हम इसको थोड़ा सा क्या करेंगे, चिल्ड्रन करेंगे। ठीक है, और ये अब वो कह रहा है कि इसके अंदर आप विजेट्स ऐड करो। अच्छा, अब एक और चीज़ करनी है कि यहाँ पे हम इनिशियलाइज करवाते हैं, ये इसका सिंटैक्स है। अब क्या करना है कि देखें, अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो एलिवेशन बटन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, और सिर्फ आपने इसको ऐड करवाना है। ठीक है, बाकी आपको कुछ ऐड करवाने की ज़रूरत नहीं है। हम ये जो हमारा कोड था ना ये सारा, इसको हम उठाते हैं, मैंने कट किया है। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक नई स्क्रीन बना रहा हूँ ताकि मैं कोड को थोड़ा सा सेट कर सकूँ, वहाँ से कुछ चीज़ें कॉपी करके यहाँ ला सकूँ। ठीक है,
यहाँ पे एक स्क्रीन में बना रहा हूँ रफ के नाम की, ठीक है, मैंने बनाई। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले मैं इंपोर्ट करवा लेता हूँ मटेरियल ऐप को, ठीक है। उसके बाद क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं स्टेट फुल विजेट बना लेता हूँ, एक अपना स्टेटलेस बना लें, कोई भी नेम दे दें, एच कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे आए और यहाँ पे आके आप क्या करें, मटेरियल ऐप नहीं ऐड कर दें, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे हमें स्कैफोल्ड ऐड करना पड़ेगा, स्कैफोल्ड ऐड कर दें। और आपको पता है कि यहाँ से हमने ये कोड उठाया था बॉडी से, ठीक है, बॉडी के बाद कॉलम लगा हुआ था, यहाँ पे वो कोड आप पेस्ट कर दें, सही है, कर दिया। ये एरर है, ये खत्म हो जाएंगे। अब आप क्या करें, अब जहाँ पे आपका एलिवेशन बटन लिखा हुआ है इसको करें आप क्लोज, ये कॉपी करें आप, ये कॉपी किया आपने और यहाँ पे आ जाए डाइस के अंदर, और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, इसको थोड़ा सेट करता हूँ अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि आप जब भी ग्रिड व्यू अपना यूज़ करते हैं तो इसके अंदर ये स्क्रॉल व्यू नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्रॉल व्यू की प्रॉपर्टी ऑलरेडी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और ये कभी भी स्क्रॉल व्यू से इनहेरिट भी नहीं होगा। हम स्क्रॉल व्यू को यहाँ से रिमूव करते हैं, स्क्रॉल व्यू हमारे यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और हम अपना स्क्रॉल व्यू यहाँ से ख़त्म करेंगे, यहाँ पे कॉमा आएगा, ये भी चीज़ सेट होगी। अब देखें आपका एक एलिवेशन बटन आ गया। अब इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, इसी कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। कोई एरर आ रहा है? बिल्कुल भी कोई एरर नहीं आ रहा, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, इसको रन किया, देखिए डिज़ाइन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, फंक्शनैलिटी भी आपकी वैसी काम कर रही है। हाँ, ये एक चीज़ हो गई है कि मैं एक बटन पे क्लिक कर रहा हूँ सारे चेंज हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैं एक ही बटन को लेके आया हूँ, मैंने बारी बारी सारे बटन लेके आने थे। मैंने ये वाला बटन कॉपी कर लिया, अब मैं आऊँगा इस बटन के ऊपर, एलिवेशन बटन के ऊपर, देखें डिज़ाइन आपका व्यू वाला है जो कि अभी हमने रोज एंड कॉलम से किया है, एलिवेशन उठाया, क्योंकि देखिए आपको यहाँ पे एक्सपेंडेड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ग्रिड व्यू आपको ऑलरेडी एक्सपेंडेड की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। आपको स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप सारी ये फंक्शनैलिटी देगा। यहाँ पे मैंने दूसरी इमेज ऐड कर ली है, ये दूसरा एलिवेशन बटन ऐड कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे तीसरा लेके आऊँगा, यहाँ पे अब मैं आऊँगा अपने तीसरे बटन के अंदर, वो मेरा ये लगा हुआ है, ठीक है, चौथा बटन मेरा ये लगा हुआ है, मैंने इसको कॉपी करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अपना फोर्थ बटन भी लेके आऊँगा, मेरा ये है, चलें इसको मैं यहाँ पेस्ट कर दूँगा, लें जी। अच्छा, इस एक्सपेंडेड नहीं करना मैंने, ठीक है, एक्सपेंडेड नहीं लेके आना क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। मैं अपने एलिवेशन बटन को लेके आऊँगा, ये मेरा एलिवेशन बटन है। बाकी मैंने कोई चीज़ें चेंज नहीं की, ये आपके वेरिएबल डिफाइन हुए हैं, ठीक है। सब कुछ डिज़ाइन वही है आपका, सब कुछ आपकी बैकएंड की कोडिंग ये हो रही है, ठीक है। अब मैं इसको ज़रा रन करता हूँ, फॉर्मेट सेट कर लेते हैं इसका, ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ और देखता हूँ कि मेरे डिज़ाइन के ऊपर क्या इफेक्ट आया। मैंने अपना प्रोग्राम रन किया, अब देखिए वो बटन लार्ज हो गए, लेकिन उसके ऑटोमेटिकली उसने स्क्रॉल बार इसके अंदर ऐड कर दिए। अब मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ, देखिए ऑटोमेटिक ग्रिड व्यू की वजह से वो अपने साइज को एडजस्ट कर रहा है, ठीक है, देख रहे हैं। अब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, ये चेंज हो रही है पिक्चर, इस बटन पे क्लिक करता हूँ, इसकी अपनी पिक्चर चेंज हो रही है, इसको क्लिक करता हूँ, इसकी अपनी पिक्चर चेंज हो रही है, इसको क्लिक करता हूँ, इसकी अपनी पिक्चर चेंज हो रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लैब समझ आई होगी और बहुत इंटरेस्टिंग वर्क है। और अब आपको जो असाइनमेंट मैंने असाइन करनी है उसके अंदर आपने यही फंक्शनलिटी यूज़ करनी है। आपकी मर्ज़ी कि आप ग्रिड व्यू के थ्रू करें, सर्च करें, पढ़ें डॉक्यूमेंटेशन, आपकी मर्ज़ी है, आप एक्सपेंडेड यूज़ करें, रोज से करें, कॉलम से करें, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी, तो दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।